बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मूव करते हैं स्टूडेंट हम न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस की तरफ। ये मेरा लेक्चर नंबर 8 है इस चैप्टर का। लाजमी 7 लेक्चर सुने, ठीक है। अ बॉय इज होल्डिंग अ बुक ऑफ मैथ्स 2 kg। एक लड़का है जिसने 2 kg यानी मैथ्स दिया हुआ है। ये डाटा देखें, हम जो लिख रहे हैं मैथ्स दिया हुआ है 2 kg का, ये दिया हुआ है। इसने ये बुक होल्ड की हुई है। हाउ मच फोर्स इज ही अप्लाइंग ऑन बुक। उसने बुक पर कितनी फोर्स लगाई है, ये आपने फाइंड करना है। बाकी तो बाद में पढ़ेंगे ना, पहले यहां आए जो फर्स्ट उसने पूछा। मेरी एक बात याद रखें स्टूडेंट, आप जब भी किसी जगह पर खड़े होते हैं ना, ये देखिए फर्ज करें ये एक टेबल है स्टूडेंट, ये टेबल है, इसके ऊपर एक बुक आपने रखी हुई है। ये बुक का जितना वेट होगा, वेट की डायरेक्शन नीचे होगी। तो स्टूडेंट याद रखें इतनी ही एक ऊपर फोर्स लगती है जिसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो ये हर एक्शन का न्यूटन थर्ड लॉ है, हर एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है। अगर तो ये अपनी जगह पे स्टे कर रही है तो ये रिएक्शन फोर्स जो है ना, रिएक्शन फोर्स वो इक्वल टू वेट होती है। अगर ये 20 न्यूटन की फोर्स नीचे लग रही है तो 20 ही न्यूटन से इसको होल्ड ऊपर की तरफ किया गया होगा। हाँ, अगर एकदम किताब उछल के ऊपर चली जाती है तो इसका मतलब है आपने 20 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा दी है, यानी बुक की वेट से ज्यादा फोर्स लगा ली। ये नहीं, ऐसे ही है जैसे अगर एक बंदा दूसरे बंदे को खींचता है टग ऑफ वॉर में, या किसी रस्सी को खींचता है, अगर एक बंदा 20 न्यूटन की फोर्स लगाता है, दूसरा 22 न्यूटन की लगाता है, 22 न्यूटन, तो 22 न्यूटन वाला 20 न्यूटन को अपनी तरफ 2 न्यूटन की फोर्स एक्स्ट्रा लगा के ड्रैग कर गया। लेकिन अगर दोनों ने 20-20 लगाई है, सो दे आर एट द स्टकिंग पॉइंट, वो उस जगह से हिल ही नहीं रहे। सो ये ऐसे ही है, दे आर एट द स्टकिंग पॉइंट। सो जब यहां भी ऐसे ही होगा, एक बॉय ने अगर बुक होल्ड की हुई है जिसका मास 2 kg है, सो वो कितनी अप्लाई फोर्स कर रहा है उसको होल्ड करने के लिए, तो इट मींस उसने सिर्फ होल्ड करके रखना है। तो वो फोर्स उसकी वेट की जितनी लगाएगा, और वेट होता है आपको पता है स्टूडेंट mg के। याद रखिएगा वेट एक फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। फोर्स वेट हुई है, m हमारे पास स्टूडेंट दिया हुआ है 2 kg, और g की वैल्यू स्टूडेंट आप सबको पता होनी चाहिए जो कि होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा, ये भी पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। हर न्यूटन, हर ग्रेविटी जो होती है जिसको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं एट द ऑन द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो 9.8 होती है। लेकिन अगर आप ऊपर चले जाएं तो ये बहुत कम हो जाती है। सो अभी मैंने ये पिछले लेक्चर में भी ये डिस्कस किया, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहां लिख लें। जब आप 9.8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 19.6 न्यूटन। ये आ गया, कर लिए। My dear students, अगर if he moves it up with acceleration of 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर वो उसको ऊपर की तरफ मूव करता है और उसमें एक्सेलरेशन ऐड कर लेता है, कितना एक्सेलरेशन ऐड करता है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ऐड कर लेता है। डियर स्टूडेंट, उसको होल्ड करने के लिए पहले भी एक एक्सेलरेशन लगा हुआ है जो कि 9.8 है, अब 3 एक्स्ट्रा और लग गया है। तो यानी अगर हम टोटल एक्सेलरेशन अगर फाइंड करें तो हमें ये वाला एक्सेलरेशन और जो g वाला है ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड दिस इज अ नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना दिया हुआ है? एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है हमारे पास? 3, और ये दिया हुआ है 9.8, तो इसको ऐड कर ले, 12.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब स्टूडेंट देखें, आपने जब फोर्स फाइंड करनी हो, इसको ऊपर ले जाने के लिए फोर्स फाइंड करनी हो स्टूडेंट, ये फोर्स हमारे पास होगी F इज इक्वल टू एम ए के। ए हमें टोटल एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा जो था, m तो स्टूडेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, दैट इज 2 kg। ये हमारे पास 2 है kg, और एक्सेलरेशन है स्टूडेंट हमारे पास, ये हमने जो निकाला है 12.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे न्यूटन पर केजी भी लिखा जा सकता है। सो न्यूटन पर केजी लिखते हैं तो केजी से कटता है, न्यूटन में यूनिट आ जाती है। बहरहाल तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, 2 8 are 16, 25.6 न्यूटन। स्टूडेंट ये हमारे पास फाइनल आंसर 25.6 आ जाएगा। आई होप मेरे आंसर रॉन्ग नहीं होते स्टूडेंट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बल्कि ये लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू।
एक लड़की है जिसका मास 30 kg दिया है और वो भाग रही है वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से, मोमेंटम फाइंड करना है। मास दिया हुआ स्टूडेंट कितना 30 kg, वेलोसिटी दी हुई है 4 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट मोमेंटम फाइंड करना है। आई टोल्ड यू मोमेंटम एम वी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा स्टूडेंट। वैसे ये तो है, तो मैं आपने स्केलर फॉर्म में लिख रहे, तो क्योंकि उसकी डायरेक्शन तो यहाँ दी नहीं। 30 v हमारे पास 4 है, 4 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 न्यूटन सेकंड इसकी यूनिट है। आप 120 kg मीटर पर सेकंड भी इसकी यूनिट लिख सकते हैं। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। स्टूडेंट द क्वेश्चन नंबर 3, a 2 kg ball is moving with speed 15 मीटर पर सेकंड। देखिए ये एक बॉल है, ये मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, यानी वी आई इसकी ये थी, ये जा रही है, बॉल जा रही है। इट हिट्स विद द बल्क ऑफ सैंड, और ये एक सैंड के बल्क से रुक जाती है, यानी बल्क जो है वो सैंड जो है ना वो रिटार्डिंग फोर्स लगा रही है, उसको रोक दिया। यानी यहाँ बॉल पहुंची तो इसकी स्पीड वी एफ हो गई थी 0, जबकि यहाँ वी आई जो थी वो 15 मीटर पर सेकंड थी। आई एम सॉरी, ये मैं लिखा हुआ था। अच्छा, इस बॉल का मास था 2 kg। कहता फोर्स फाइंड करें, टाइम दिया हुआ है 0.2 सेकंड, यानी ये 0.2 सेकंड में जाके इसके साथ रुक गई, यानी सैंड के साथ, सैंड के एक बल्क के साथ रुक गई। स्टूडेंट डाटा लिखे, वी आई है 15 मीटर पर सेकंड, किसकी, एक मास की, बॉल का मास जो कि 2 kg दिया हुआ है, और टाइम कितना लग रहा है स्टूडेंट, ये टाइम लग रहा है 0.2 सेकंड जिसमें वो रुक जाती है। फोर्स अप्लाइड बाय द स्टैंड बतानी है, और ये कम टू रेस्ट, रुक गई थी, तो रुकने में इसकी वी एफ 0 हो जाएगी, याद रखना, मीटर पर सेकंड। तो आपने फोर्स बतानी है। स्टूडेंट लास्ट लेक्चर जो थे, लेक्चर नंबर 7 और 6 में भी मैंने बताया था कि फोर्स का एक फार्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, याद होगा आप लोगों को, बल्कि इसको थोड़ा और रिफाइन करते हैं, एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये फॉर्मूला था। वैसे आप चाहें तो मास कॉमन भी निकाल सकते हैं, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट फोर्स फाइंड करनी है, मास दिया हुआ है 2 kg, वी एफ दिया 0, वी आई दिया हमारे पास क्या 15, टाइम दिया हुआ है हमारे पास 0.2। बाकी स्टूडेंट आप लोगों के कैलकुलेटर सारे सॉल्यूशन करेंगे, ये पॉइंट वैल्यू पर 10 आ जाएगा, 2 से कैंसिल हुआ, 10 50 माइनस 150 न्यूटन। स्टूडेंट अगर फोर्स का आंसर माइनस में आ जाए ना, तो इस फोर्स को रिटार्डिंग फोर्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 100 ग्राम ऑफ बुलेट, बुलेट का मास स्मॉल है तो हम मास स्मॉल 100 ग्राम लिखेंगे। स्टूडेंट एक बात याद रखें कि ये केजी इसकी यूनिट होती है, इसलिए आप इसको डिवाइड 1000 से करें तो ये आ जाएगा 0.1 केजी की बुलेट है, यानी 1 किलोग्राम से तकरीबन 10 ग्राम टाइम छोटी है। इस फायर्ड 5 kg गन थी, गन की जो मास है, गन का जो मास है वो 5 kg है, ये ऑलरेडी आपकी एसआई यूनिट में दिया हुआ है, सो यू डोंट नीड टू चेंज इट। अब मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 20 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट मजल क्या होता है, मजल होता है कि जब आपकी बुलेट पीछे से फायर हुई तो वो जो बुलेट का आखिरी गन का जो आखिरी पार्ट है जहां से बाहर निकलनी है उसको कहते हैं मजल, यानी ओपनिंग एंड से जो बाहर निकलेगी, उसके अंदर जो मर्जी स्पीड हो, इज नॉट डिस्कसिंग अबाउट इट। सो वो हमारे पास बुलेट की स्पीड, जो बुलेट की स्पीड को हम वी स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं, 20 मीटर पर सेकंड दिया। तो कैपिटल स्पीड ऑफ गन आपने बतानी है, फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी, यानी रिकॉइल वेलोसिटी बैक साइड पे होगी, यानी आप जब गन फायर करते हैं बुलेट आगे की तरफ जाती है, गन पीछे की तरफ जाती है। स्टूडेंट इसका एक फार्मूला था और मैंने ये प्रूव कराया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, कि जो गन की वेलोसिटी होती है माइनस एम वी ओवर गन का मास होता है, गन हो या कोई भी चीज हो। मास दिया हुआ है बुलेट का 0.1 kg और वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड, जबकि इसका मास दिया हुआ है 5 kg। 5 4 20, 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। वेलोसिटी नेगेटिव आई है,
इसका मतलब है इसको रिकॉइल वेलोसिटी कहेंगे। रिकॉइल कहते हैं बैक साइड पे जो आपकी लग रही है। अगर नेगेटिव को यहाँ ले नेगेटिव, तो हम ये 0.4 मीटर पर सेकंड, यानी इस पूरे को कह सकते हैं रिकॉइल स्पीड या रिकॉइल वेलोसिटी हमारी 0.4 मीटर पर सेकंड आ गई। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अ रोबोटिक कार ऑफ 15 kg, एक कार है जी, ये रोबोटिक कार है। ये देखें, ये कार है, ये हमारी माशाल्लाह जी बड़ी अच्छी कार है। ये जा रही है, रोबोटिक कार है, ये कार है और इसका मास जो है वो 15 kg दिया हुआ है, यानी रोबोट से चलने वाली कार है, रोबोटिक कार है इनफैक्ट। और ये इसकी जो VI है वो 25 मीटर पर सेकंड है। ये कार यहां पहुंच गई, ये ले जी, यहां कार पहुंच गई हमारी, लेकिन यहां पहुंचते हुए क्या हुआ, एक बड़ा सानेहा हो गया। मैथ तो खैर चेंज नहीं होता, मैथ तो वैसे ही रहता है। जो इसकी स्पीड थी ना, वो थी इसकी 25 मीटर पर सेकंड, यानी आपकी जो वेलोसिटी इस पॉइंट पर है VI, वो 25 मीटर पर सेकंड है। यहां लग गई थी ब्रेक और VF हो गई थी 0, ब्रेक लग गई थी। ब्रेक में स्टूडेंट जो फोर्स लगती है वो नेगेटिव फोर्स होती है, इसको रिटार्डिंग फोर्स भी कहा जाता है। तो रिटार्डिंग फोर्स कितनी है, 50 न्यूटन, यानी -50 न्यूटन कहेंगे। जब भी ब्रेकें लगती हैं तो अपोजिट फोर्स हमारे पर लगती है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती है, वो नेगेटिव फोर्स होती है। आइए हम डाटा लिखते हैं। पहले m है हमारे पास 15 kg, स्पीड हमारे पास VI दी हुई है 25 मीटर पर सेकंड, और इसी तरह रुक गई है तो VF हो गई है हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड। ब्रेकें लगी और फोर्स, नेगेटिव फोर्स लगी 50 न्यूटन की। हाउ लॉन्ग डज कार टू टेक स्टॉप, कितनी देर कार को लगी स्टॉप होने में। स्टूडेंट, फोर्स का मोमेंटम के साथ जो रिलेशन था वो था F इज इक्वल टू mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये था, ये आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, विच इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। डेल्टा टी स्टूडेंट यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, फोर्स मल्टीप्लाई हो रही है स्टूडेंट, यहाँ जाके हो जाएगी डिवाइड। mvf स्टूडेंट हमारे पास 0 दिया हुआ है, ये देखे vf 0, क्योंकि हमारी बॉडी रुक गई थी, कार, रोबोटिक कार जो थी। mvi हमारे पास, m हमारे पास है, m की वैल्यू लगा ले बेहतर रहेगा, 15 kg, यहाँ भी 15, और vi हमारे पास है 25 न्यूटन, एंड फोर्स अप्लाइड इज, वेयर इज द फोर्स, यस -50। स्टूडेंट ये तो 0 आ गया, 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें 0 आता है। 15 5 75, 15 2 30, 375 ओवर -50 आ गया। तो स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5 सेकंड। आई थिंक इसको सॉल्व करके आप देख लें, देखें स्टूडेंट्स, यही आ रहा है, यही आ रहा है हमारे पास। Dear students, I think answer is all right. My answer cannot be wrong. So student, यहीं से हमारा लेक्चर 8 और ये चैप्टर अपने अख्ताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह अगर टाइम मिला इसी प्लेलिस्ट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के बारे में आगे जाकर कहीं बात करेंगे। फिलहाल मैं तमाम चैप्टर्स को तफसील से पढ़ा रहा हूँ और बीच में जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करता रहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें और सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।